हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसा ही क्वेश्चन नंबर अभी तक हम पिछली क्लासों में क्वेश्चन नंबर अभी तक हम 11 तक कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है यदि y इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx माइनस का 2 साइन 2x होता है। देखो इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लो। क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। जरा समझना, इस वाले स्टेप को मैं ये लिख दूं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। अब यहां से समझो जरा, आप ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से ये लगाएंगे कॉस स्क्वायर, कॉस ए से समझ लो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, समझो जरा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में कितना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसकी वैल्यू जानते हो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, तो आप बोलोगे 1। तो ये कितना हो जाएगा पास 1 इंटू, और ये कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आप बोलोगे cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला लिखा है ना, बताया था मैंने cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू cos 2x। तो y इज इक्वल टू कितना, cos 2x। अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जो दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना, d अपॉन dx cos 2x। तो cos 2x, cos का कितना होता है, तो आप बोलोगे cos का कितना होता है माइनस साइन x। तो क्या बताओगे आप, साइन x। लेकिन x की जगह क्या हमारे पास 2x d अपॉन dx। बाकी अभी क्या फंक्शन बचा हमारे पास, 2x। तो देखो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। देखो जरा इसे समझ लो, चूंकि d अपॉन dx कोई कांस्टेंट नंबर है हमारा, C4 कांस्टेंट नंबर, और कोई फंक्शन है हमारे उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो हमारा ये c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, किसी f(x) के किसी फंक्शन का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे d अपॉन dx लिख रहा है हमारे पास, 2 साइन लिख रहा है, तो ये 2 कितना हो जाएगा बाहर, और किसका करेंगे हम, d अपॉन dx साइन x का, साइन x का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन का कितना हो जाएगा cos x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 साइन x का कितना हो जाएगा 2 cos x। यहाँ समझो 2 बाहर आ जाएगा और x का कितना होता है 1। तो ये कितना 2 बाहर आएगा, तो यहाँ से कि माइनस का 2 साइन 2x, x का कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो गया, माइनस का 2 साइन 2x, जो कि हमसे प्रूव करा रहा था। dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2 साइन 2x। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें क्या रखा था कि y इज इक्वल टू हमें ये फंक्शन दे रखा है, तो ये प्रूव कराना था, तो हमने y इज इक्वल टू ये इतना निकाल दिया, फिर dy अपॉन dx निकाल के माइनस का कितना आ गया, माइनस का 2 साइन 2x। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि यदि y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस x अपॉन 2, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx 1/2 रूट के अंदर 1 प्लस कॉस x अपॉन 2, ये होता है, हमको प्रूफ करना है। तो जरा इसे समझो, इसे कैसे करेंगे। जो दे रखा है पहले वो लिख लो, क्या दिया है, दिया है y इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, रूट के अंदर y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस x अपॉन 2।
हम समझो इसे कैसे करेंगे। इस देखो cos 2x का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला। जरा समझ लें, यहाँ 2x हमारा एंगल था तो यहाँ कितना हो गया, आधा हो गया, यानी कि इससे अगर मैं लिखूं cos x का फॉर्मूला लिखूं तो कितना हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर, यहाँ x एंगल है तो यहाँ कितना हो जाएगा x/2, x/2। तो इस cos x की जगह में क्या लिख दूंगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहां से ये कितना हो जाएगा हमारे, समझो जरा, इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 - cos x की जगह क्या लिख दे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई इक्वल, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस का 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस प्लस का 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2, और ये हमारा रूट में, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट, और ये कितना बचा हमारे ऊपर अब 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, ये sin स्क्वायर x/2 बचा, तो जब अंदर कितना है हमारा sin स्क्वायर x/2 रूट के अंदर, तो बाहर कितना निकलेगा sin x/2, ये क्या आ गया हमारा y इज इक्वल टू sin x/2। अब इसका क्या, दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx sin x/2। sin x का कितना होता है, तो आप बोलोगे cos x, तो यहां से कितना x/2, क्योंकि एंगल क्या है हमारे पास x/2। अब x/2 का भी करेंगे तो d/dx, ये कितना हमारे पास x/2, ये x/2 लिख रहा है, जरा समझना, ये x/2 लिख रहा है, तो हम इसे 1/2 इंटू x लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे लिख सकते हैं, तो 1/2 कांस्टेंट नंबर बाहर ले लो, 1/2 cos x/2 इंटू x का 1। अब समझो जरा यहां से, जैसे एक फॉर्मूला ये था हमारा, अब क्या हमारा cos 2x बराबर, ये भी तो होता है 2 cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर हम यहाँ से cos x का एक और फॉर्मूला लगाएं, यानी कि अब ये cos x का निकालें, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू कितना 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहां से जरा समझो, ये 2 में इसके नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos x इज इक्वल टू कितना cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2। तो ऐसे समझो जरा, हम यहां से cos x/2 निकालें, cos x/2 निकालें तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस cos x/2, cos x/2 इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस cos x/2। देखो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसे यहां से हम sin x निकालते तो sin x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाता रूट के अंदर 1 माइनस cos x/2। अब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि cos x/2 इज इक्वल टू कितना होता है रूट के अंदर 1 प्लस cos x/2, और sin x/2 कितना होता है रूट के अंदर 1 माइनस cos x/2। इस वाले चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखो इतना हमने निकाल के दिखाया है, लेकिन इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि y इज इक्वल टू कितना sin x/2, यहां से sin x/2 रूट के अंदर 1 माइनस cos x/2 कितना होता है रूट के अंदर 1 माइनस cos x/2 कितना होता है sin x/2। तो यहां से cos x/2 कितना लिखेंगे रूट के अंदर 1 प्लस cos x/2, तो कितना 1/2 इंटू रूट के अंदर कितना 1 प्लस cos x/2, जो कि हमको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो
डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना 1/2 रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा cos 2x का एक फॉर्मूला ये था, cos 2x का एक फॉर्मूला ये था, ये साइन के टर्म में है, ये हमारा cos के टर्म में है, तो हमने इसे हाफ एंगल में चेंज कर दिया, तो cos x बाई 2 इजिकल टू कितना निकल गया है रूट के अंदर 1 प्लस cos x बाई 2। ऐसे sin x बाई 2 निकल गया कितना है रूट के अंदर 1 माइनस cos x बाई 2। आई होप हमने ये सब कुछ ऐसे ही किया है, इसके समझ आया होगा। आप ये भी नोट कर लीजिए और आप ये याद भी रखना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, दिया है उसने पहले ही क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x ही दे रखा है, हाँ ये दे रखा है। और वो हमसे प्रूफ करा रहा है, सिद्ध करा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cos x होता है। तो समझो जरा इसे कैसे करेंगे, इस 1 प्लस cos x दे रखा है ना, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दो, हर का परमीकरण कर दो। हर का परमीकरण यानी कि नीचे वाले का साइन चेंज करके 1 माइनस cos x, इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 प्लस cos x, और ये कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ cos x, 1 माइनस cos x। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे, जरा समझो इधर, ये हमारे पास साइन x इंटू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, cos का स्क्वायर, ये कितना 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आप जानते हो कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा sin x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे sin स्क्वायर x बाई 2, sin स्क्वायर x बाई 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो sin x से एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos x डिवाइड बाई sin x, और ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, साइन की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, हाँ साइन एक्स की जब, सॉरी साइन एक्स के 1 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस cos x बाई साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन cos x कितना होता है, 1 अपॉन साइन x कितना होता है, तो आप बोलोगे कुशेक x माइनस cos x अपॉन साइन x कितना होता है, तो आप बोलोगे cot x। तो y इज इक्वल टू कितना कुशेक x माइनस cot x। अब इसका दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो लिखोगे यहाँ लैंग्वेज, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर दोनों x का सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना d अपॉन dx कोसेक x माइनस कोट x, कोसेक x माइनस कोट x। समझो जरा, अब अलग अलग कर दोगे, कोसेक x का कितना होता है, तो आप बोलोगे माइनस कोसेक x इंटू कोट x, और कोट x का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। आपको पता है ना कोसेक x का कितना होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और कॉट x का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखिए जरा, माइनस की माइनस मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। कोसेक x कॉमन ले लो, या फिर ये कर लो, इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर कर दो, माइनस इसे कितना लिख दूं कोसेक x को 1 अपॉन साइन x इंटू कॉट x को cos x अपॉन 1, हाँ cos x अपॉन साइन x की साइन x में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जरा देखो, इधर भी साइन स्क्वायर x, इधर भी साइन स्क्वायर x, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर x।
ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे भी साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर ये ना है साइन एक्स की, जब साइन एक्स मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, इधर भी साइन स्क्वायर इधर भी साइन स्क्वायर है, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स। तो हमसे प्रूव करा था। अब जरा समझो इसे, कितना आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो देखना ऊपर वो कितना ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दें हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिख दें 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये ऊपर कितना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो इधर से इधर ये कैंसिल आउट हो गया हमारा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो क्या बचा हमारा डिवाइड इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड, ये हमको प्रूव करना था। आप इसके नीचे उतार लेना, इसी के नीचे उतार लेना है ये स्टेप। डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जो कि हमको प्रूव करना था। समझो इसमें क्या था थोड़ा सा, इसे हम तो दो मेथड से कर सकते हैं। अगर हम तुमको पता है, अगर ये वाला फंक्शन बताए अंश और हर का डी अपॉन डी एक्स, अंश बटे हर का पता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो आप उससे कर सकते हो। बाकी सेकंड मेथड ये है। ओके आप ये नोट कीजिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी ये अंश और हर वाले से भी मैं कराता हूँ सेकंड मेथड से। ओके देखो जरा समझो, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 अभी मैंने फर्स्ट मेथड से कराया, सेकंड मेथड से समझो। अगर आपको पता है डी अपॉन डी एक्स, कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि डिवाइड में कोई दो फंक्शन दे रखे हैं हमारा, तो इसे क्या करोगे नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दो, यानी कि जी एक्स का होल स्क्वायर, और क्या लिखोगे ऊपर जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स और ये जी एक्स, यानी कि कोई फंक्शन हमारा अंश और हर में दे रखा है, तो क्या करोगे हर का स्क्वायर बटे में, फिर ऊपर कितना हर गुणा अंश का प्लस माइनस अंश गुणा हर का प्लस। ओके आई होप आपको ये समझ आया होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यहाँ से एफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। तो जरा यहाँ से समझो, यहाँ से हम डायरेक्ट तो यहाँ से डिनोमिनेटर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो क्या करें 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस फिर कितना साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ क्या बचा हमारी 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन में कितना आएगा तो आप बोलोगे कॉस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ये कितना आ गया हमारे पास साइन एक्स इंटू, चलो समझो इसके अंदर ले जाएंगे तो 1 का कितना 0, 1 का कितना हो जाएगा 0 और cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स पहले से था और माइनस साइन एक्स उधर होगा, और नीचे हमारा क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो जरा समझो जब माइनस साइन एक्स की माइनस साइन एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे क्या लिख दो 1 प्लस, इसकी जरा समझो 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट इसके, जब cos x की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या आएगा तो आप बताओगे cos x प्लस cos x की cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर x प्लस माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और sin x की sin x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर x डिवाइड बाई क्या 1 प्लस
cos x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1, तो ये कितना हो जाएगा पास 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस 1 अपॉन cos x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, जो कि हमको प्रूफ करना था। आप यहाँ से देखो थोड़ा बहुत कम है, बहुत 2-4 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारे दिया था हमने y इक्वल टू इतना, डिनोमिनेटर अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज होने के बाद हमें ये प्रूफ कर लिया जो कि हमको प्रूफ करना था। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं कुछ एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। ओके बाय।